हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज 29 हो गया जून। ठीक है, अब एक दिन बचा है इस मंथ को ख़त्म होने में। और आज तक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो चैलेंज लिया था 114K बनाने के लिए, 1,14,000 बनाने के लिए 50K से, तो वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और दूसरे में फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि आज का मेरा ट्रेड कैसा रहा। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे, आज का ट्रेड कैसा रहा मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो ट्रेड है ये मैंने कैप्चर किया था, पर मैंने यहीं पे एग्ज़िट कर दिया था इतने में ही। मेरे को मालूम था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, पर क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट इसमें दिख गया था। 5K का अराउंड प्रॉफिट हुआ था इसमें, तो मैंने बुक कर लिया था इसमें। 2 लॉट से अराउंड था इसमें, तो मैंने बुक कर लिया था। फिर वापस से मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। पर मेरा दूसरा जो ट्रेड था ना, उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो गई। दूसरा ट्रेड मैंने ये वाला लिया था, और ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लेने के बाद ये इतना सारा चला है, पर ये जो डीके हुआ है ना, वो तो फिर दिखाने वाली बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा पहला ट्रेड में जो ये वाला ट्रेड है ना, इसमें मैंने 2 बार शायद बाई सेल किया रहेगा। और ये मैंने असल में 3-4 ट्रेड लिया था आज के दिन। ये ऑर्डर पे जाते हैं, पोजीशन पे। किधर है पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, आज इतने का मेरा चार्जेस लग गया, मतलब 10 ट्रांजेक्शन है टोटल, मतलब 5 ट्रेड लिया मैंने। तो कुछ छोटे मोटे उसमें लिया है। फर्स्ट वाले में मेरा देख सकते हो आप, 4 लॉट के साथ घुसा था, क्योंकि उसमें एसएल मेरा छोटा बना था। इसमें ये देखोगे आप कि मैंने ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, पर मेरा जो इसमें गलती आज के दिन क्या हुआ, मैं पहले क्या करता था, पहले थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट बनता था ना, तो मैं मार्केट क्लोज कर देता था और या तो काम पे चला जाता था या तो कुछ और करने लगता था, यही करता था मैं। पर आज के दिन क्या हुआ कि मैंने 5K से ऊपर बना लेता, 5,100 कुछ बना लिया था मैंने। ठीक है, और मेरे जो दूसरे अकाउंट था उसमें बनाया था मैंने, एक छोटा सा स्कैल्प मारा था, वो सेंसेक्स में। वो हज़ार रुपये से प्लस दिखाया था, पर मैंने फिर C2C कर दिया, 2 लॉट बुक करके 3 लॉट से मारा था, क्योंकि वो मैंने बीच में ले लिया था। तो मैं उसको जल्दी से C2C किया, क्योंकि स्कैल्प कर रहे हैं तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या हुआ कि वो मेरे को 400 रुपया दे दिया, 425 रुपया। तो उसमें भी मेरा चार्जेस 125 रुपये चला गया था, तो 300 उसमें हुआ था, और इसमें 5,100 हुआ था, तो कुल मिला के 5.5 आज हो गया था। पर फिर बाद में मेरे को लगा कि एक बार और ट्राई करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाता हूँ। तो आपको मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। इसी का अमाउंट है ना, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है दोनों में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोनों में अलग अलग रहता है ना, तो सही रहता है। एक में रिस्क ले सकते हैं, और दोनों में मेरा मानना ये है कि अगर दो में हम लोग बैलेंस रखते हैं ना, तो एक में बैलेंस अगर हमें लॉस दिखता है ना, तो थोड़ा सा अंदर से लगता है, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा लॉस दिखता है। अगर एक एक में 5,000 लॉस दिखेगा ना, तो वो हमको ज़्यादा लगेगा, माइंड में साइकोलॉजी थोड़ा सा ख़राब होगा। पर वही अगर दोनों में अढ़ाई हज़ार हुआ ना, तो वो तब बुझाता नहीं है, समझ में नहीं आता है, होता 5,000 ही है, लास्ट में समझ में आता है। पर उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता है कि हमें 5,000 हुआ है, हमें लगता है ठीक है 2,500 हुआ है, क्योंकि वो वाला स्क्रीन बंद रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ऑर्डर पोजीशन में जाता हूँ, किधर है ये। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। इसमें मेरा 1,600 का लॉस हुआ है, और चार्जेस देखोगे इसमें, तो चार्जेस 300 रुपये का है, 336, मतलब 2,000 रुपये पकड़ लो यहाँ पे। 2,000 का लॉस हुआ है, और इसमें 4,780 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से मेरा 500 कुछ रुपये तो चार्जेस है। तो समझो कि आज मैं 5,000 लेके ही जाता, पर दिक्कत ये है कि मैंने ओवर ट्रेड करके चार्जेस भी भरा, पैसा भी नहीं मिला, और मैं प्रॉफिट भी कम लेके जा रहा हूँ, मतलब 2,000 रुपये का अराउंड 2-2,500 लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आज की गलती से ये समझ में आता है कि हमें ट्रेड 1 या 2 करना चाहिए। ऐसे तो समझ में रोज़ आता है, पर हम करते कहाँ हैं। अब करेंगे। हमें ट्रेड 1 या 2 लेना चाहिए, या लेना होगा ही, लेते ही वही है। ठीक है, अब आगे से यही करेंगे, 1 या 2 ट्रेड करेंगे। अगर उसमें हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक बन गया, जैसे 5K बन गया, 3K प्लस बन गया, 3K 4K या 5K, ये 3,000 से ऊपर बन गया ना प्रॉफिट, तो हम उसको क्लोज़ कर देंगे, वो हम घर पे लेके ही जाएंगे। हो सके अगला ट्रेड लूँ तो मैं 10,000 बना लूँ, पर वो हो सकता है, होता नहीं है, लॉस ही होता है। इसलिए हम 3,000 से ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्लोज़ करके अगले दिन का वेट करेंगे। अगले दिन मार्केट खुलेगा, फिर देखा जाएगा उसमें प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, मेरा ये प्लान रहेगा आगे से। और हाँ, जो हमारा एक चैलेंज चल रहा था उसका मैं बताया था आपको। मैंने वो चैलेंज को देखो,
ये मेरा अभी का फ़ंड है, मैंने इसमें से विड्रॉ वगैरह सब कर लिया है। ये आप देख सकते हो मेरा कितने मंथ का चैलेंज देखना है ना। ये कौन सा दिन है, 29। ये ज़्यादा हो जाएगा उधर से, कस्टमाइज़ करते हैं। 1 जून से 28 जून। आप देख सकते हो हमने 1 महीने का पूरा चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे 39,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से चार्जेस 6,500 लग गया है, और 32,000 का ये दिखा रहा है। और इसमें अभी समझो कि मैंने जो 4.5 बनाया है ना, उसमें से 500 कटेगा तो 4 इसमें जाएगा, मतलब 36 के अराउंड यहाँ पे हमारा इस महीने का हुआ है। एक दिन बाकी है, कल के दिन देख लेंगे, जो होगा वो मैं अपडेट कर दूँगा। एक दिन बाकी है। और दूसरा मैं आपको दिखा दूँ तो धन वाले में आपको 30 दिन का दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दोनों में ट्रेड करता हूँ ना। ये मेरा धन का अकाउंट है, ठीक है। धन का अकाउंट है, मनी में जाते हैं, और मनी में जाने के बाद ट्रेड डायरी रहता है ना, उसमें जाते हैं। तो उसमें हमें शो करता है कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। वो सब छोड़ो, कितना भी लिया, इसमें का प्रॉफिट देखो आप। 1 महीने में प्रॉफिट इसमें हुआ 25.5 के। इसमें से मेरा आज का लॉस निकाल दिया जाएगा। आज मेरा 1580 लॉस हुआ है ना कुछ, 2000 पकड़ते हैं, ठीक है। 2000 लॉस हुआ तो यहाँ पे हो गया 23 के हो गया। और इसमें हो गया, तो एक दिन कम है अभी, एक दिन हुआ नहीं है, पर ठीक है। 59 प्लस हमें 50,000 से स्टार्ट किए थे, तो हमें 114 के बनाना था, जिसमें हमने कितना रह गया, 6,000 रह गया। तो आज मेरे को लगता है ठीक ठाक बना रहता, पर मेरा लॉस लेना भी ठीक है, उतना उतना चलता है। क्योंकि मैंने आज ना टारगेट किया था कि आज मेरा 10 से 15 बन जाता अगर वो चल देता तो। पर वो साइडवेज होने के बाद ना सीधे, एक तो मेरा एसएल ले गया, और इसमें एसएल नहीं गया, इसमें मैंने उसको ना C2C पे निकाला था। पर ठीक है, अभी छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। तो अभी अपना अमाउंट पहुंच गया है 11109 के तक, ठीक है। मतलब 6,000 बस कम है। अगर कल बनता है तो ठीक है, और कल लॉस होता है तो भी ठीक ही है, देख लेंगे। अगर कल लॉस होगा ना, तो मैं कुछ भी नहीं, तो कल मैं इसमें से 105 के तक तो मैं अपने पास ही रखूँगा, मतलब 55,000 के प्रॉफिट में। अगर कल समझो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो भी मैं 4,000 देने वाला हूँ कल के दिन पे, ठीक है। 4,000, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव में क्लोज़ करना है और ठीक ठाक थोड़ा सा बना के रखना है। पहले मैं 2,000 का रिस्क लूँगा, 2-2,500 का। अगर उसमें पहला मैं ट्रेड चला तो ठीक है, और नहीं चला तो एक और ट्रेड लिया जाएगा, जो कि अगर 2,500 का लिएगा तो फिर 1,500 का लिया जाएगा लॉस। तो 4,000 का टोटल रहेगा। अगर कल 4,000 लॉस हिट होता है, डे क्लोज हो जाएगा, और मेरा 105 के तक हो जाएगा। अगर वही मैं 2,500 का रिस्क लेता हूँ, 5,000 का टीपी लेता हूँ, और 5-6 जगह टीपी ले लेता हूँ, तो मेरा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या आप लोग को सीखने को मिलेगा और क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो, एक तो मेरा ये वाला, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला बहुत बड़ा लॉस है, दिख रहा ना आपको। और ये वाला बड़ा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में बहुत बड़ा होता प्रॉफिट, मतलब अगर मैं होल्ड करके रखता तो, पर होल्ड तो नहीं हो पाता है, 1:2 मिलता है, तो होता है अंदर से कि इसको कट कर देते हैं, तो ये प्रॉफिट हमारा चला जाएगा। उस चक्कर में मैं पहले देखो क्या करता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ कि आज 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, या 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें से 2 लॉट मैं एग्ज़िट मार दूँगा 1:2 पे या 1:2.5 पे, जो भी मेरा टारगेट का पोजीशन रहेगा, और 1 लॉट को मैं पूरा दिन के लिए छोड़ दूँगा। ये मैं सोचता था, ठीक है। तो मैंने जब वो नहीं किया, जैसे मैंने कहीं पे बुक कर लिया तीनों लॉट, तो मार्केट वहाँ से ठीक-ठाक निकल जाता है, और ठीक-ठाक टारगेट देके वहीं पे सस्टेन भी कर लेता है। पर जिस दिन मैंने 2-3 दिन ट्राई किया कि मैं ये 2 लॉट निकाल देता हूँ और 1 लॉट को छोड़ देता हूँ, या 2 लॉट रखा हूँ तो 1 लॉट निकाला, 1 लॉट को छोड़ देता हूँ, उस दिन मेरा एसएल खा के गया है, या तो मेरे को C2C कट करके गया है। तो मेरे को अभी इस पे और भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कब कब ये दे रहा है, कब कब नहीं दे रहा, ये तो देख देख के ही पता चलेगा। और ये जो है ना 14 पॉइंट इतना के, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मालूम है, कि मैं ना रिवेंज ट्रेड लेने लग गया था। उस दिन मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया था, और मैं उस लॉस को पहले प्रॉफिट लॉस हो जाता है। देखो मैं इस पर क्लिक ही कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3, 4 लॉस हो गया था। पहले तो 2 ही लॉस हुआ था, पर क्या है, रिवेंज ट्रेड लेने के चक्कर में ना उसमें लॉस बढ़ता चला गया। कोई नहीं,
रिवर्स ट्रेड लेते समय ना लॉस बढ़ता चला गया। फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा ना तो मेरा अकाउंट पिछले टाइम जैसा खाली हो जाएगा। एक बार मैंने ऐसे ही किया था, मैं दिखाता हूँ तुमको 3, देखो ये वाला 1 साल का दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ये आपको, ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा मेरा लॉस है पूरे करियर का। इसमें करियर तो नहीं लगा है पर 2 साल टोटल मेरा हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल टोटल में ये सबसे बड़ा लॉस है। इतना लॉस होने के बाद सोचो, मैं, तुमको क्या लगता है कोई भी इतना बड़ा लॉस जिसको जो कमाता होगा 15,000, 20,000, 30,000 भी कमाता होगा, समझो 40-50,000 भी कमाता होगा ना, उसके लिए 1 महीना पीछे जा सकता हो सीधा सीधा। पूरा काम करने के बाद पूरा एकदम 1 महीना पीछे जा सकता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था। और इस महीने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये जो जितना लॉस था ना वो मैंने पूरे महीने में कवर अप हुआ है मेरा। मतलब पूरा 30 दिन अच्छे से ट्रेड करने के बाद ये कवर अप होता है। एक दिन का लॉस पूरा 30 दिन पीछे लेके जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिया है प्रॉफिट लॉस। इसमें 2-3 चीज़ सीखने वाली बात है। एक तो मैंने बता दिया बड़ा लॉस नहीं करना है। दूसरा, मैं टीपी तक पूरा होल्ड नहीं कर पाता था। समझो मेरे को 50 पॉइंट का टारगेट लेना है, ठीक है, समझो मुझे 50 पॉइंट का टारगेट लेना है। अब ये टारगेट लेना है ना, मेरा यहाँ तक का टारगेट रहता है कभी भी। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन से अगर उठाया तो यहीं तक का टारगेट रहेगा। और कभी भी मैं रीटेस्टिंग पे लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है ये आज सुबह का ही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं लेता, यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक का एसएल और यहाँ तक का टीपी मैं लेता, 100% लेता। पर इसमें भी कुछ वो है, खामियां हैं कि मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी जाऊँ ना तो वो रीटेस्ट करने आया ही नहीं। इतना यहाँ पे टच किया, एक ही बार इतना बना। और ये इतना बड़ा मैं ऐसे ले नहीं सकता हूँ क्योंकि कभी भी ना ये नीचे बफर देना रहता है, क्योंकि नीचे 2-2 कैंडल बन सकता है ना इसके हिसाब से। और ये मेरा टारगेट तो नहीं ले सकता ना, 1:1 भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। रीटेस्ट देता तो मैं लेता। हाँ हाँ, यही वाला एक ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ था। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे मेरे को लगा कि रीटेस्ट दे रहा है मार्केट, और यहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे मेरा एक लॉस हुआ था। वहाँ पे मैंने ग्रीन देख के कूद गया था। पर ठीक है, ये मेरा सेटअप के हिसाब से था क्योंकि मैंने लॉस जो लिया था वो सेटअप पे ही था। तो ये मेरा लॉस हुआ था और ये मेरा यहाँ पे कटा था। मैं इसको पूरा लेता तो शायद आज का अच्छा दिन जाता, क्योंकि मार्केट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉल किया है, अच्छा खासा फॉल किया है। ठीक है, ये मेरा डिसीजन रहेगा कल का। जो भी ब्लू लाइन है ना वो 30 मिनट टाइम फ्रेम का है। ये ग्रीन लाइन जो भी है ना ये 15 और 5 मिनट का कॉम्बो है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहाँ से ही गिरा अच्छा खासा, पर वो मैं पकड़ नहीं पाया। छोड़ो, अभी मैं इतना बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा बन गया। आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि ये चैलेंज अच्छा गया है। दूसरा जो चैलेंज हम करेंगे ना उसमें थोड़ा अच्छा खासा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो इस वाले अकाउंट में मेरा 30+ कैपिटल है और उस वाले में 30+ कैपिटल है। तो 65 के से हम लोग चलेंगे, ठीक है, 65 के से चलेंगे हम लोग। एक दिन का 5 लॉट लेने का कोशिश करेंगे, मतलब 5 लॉट, वो भी स्टॉप लॉस डिसाइड रहेगा अपना कि अगर हमें 60 पॉइंट का एसएल आता है 5 लॉट के हिसाब से, जैसे 12 पॉइंट का एक लॉट में एसएल आता है तो हम 5 लॉट ले सकते हैं। ये 60 लॉट हमारा एक ही बार में मतलब एग्जीक्यूट होगा। 60 पॉइंट हमारा एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होगा। अगर उसमें 3 लॉट आता है, 20 पॉइंट का एसएल है तो 3 लॉट लेंगे। अगर वो 12 पॉइंट का है तो 5 लेंगे। अगर वो 30 पॉइंट का एसएल है तो 2 लॉट लेंगे। इस हिसाब से हम चलेंगे 60 पॉइंट का एसएल लेके नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ क्या करेंगे, 60 पॉइंट का एसएल लेंगे और ये पूरा 1 महीना तक हम करेंगे। और उस 1 महीने में सिर्फ 2 ट्रेड लिया जाएगा पर डे का 2 ट्रेड पर डे। पहले ट्रेड में अगर हम 60 पॉइंट के हिसाब से 120 पॉइंट मतलब 6-7 हज़ार 7,000 अगर बना लेते हैं, कोई भी ट्रेड में 7,000 बना लेते हैं और हमारा पीएनएल 5 नहीं छोड़ो 7,000 भी ज़्यादा हो गया, 5K से अगर ऊपर हमारा पीएनएल दिखता है तो उसको हम डे क्लोज़ कर देंगे। उस दिन पे हम दूसरे दिन पे जाएंगे, वहाँ पे अगर कुछ लॉस होता है, लॉस हम कितना लेंगे, लॉस लेंगे 4,000। ठीक है, 4,000 के अराउंड लॉस लिया जाएगा, क्योंकि 60 पॉइंट में अगर देखा जाए तो कितना होता है, 6 36, हाँ 4,000 के आस 4 साढ़े 4 हज़ार होगा।
तो वही समझो कि 5K का प्रॉफिट हुआ तो डे क्लोज, या 4-5 हज़ार का लॉस हुआ तो डे क्लोज। मेरे को मालूम है ये 1:1 का रेशियो चल रहा है, पर मेरे को लगता है कि अगर वो जब 5 लॉट से चलेंगे ना, या 2-3 लॉट से जो भी हिसाब से चलेंगे, 60 पॉइंट कर लेंगे तो 1:2 तो आराम से मिल जाता है। तो 1:2 में होता है 120 पॉइंट। 120 मतलब होता है कितना, 6.5 और 6 दूनी 12 होता है, वही 7-8 हज़ार के करीब में, 7.5 हज़ार के अराउंड होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मंथ का ये हमारा टारगेट रहेगा 30 दिन का, और 30 दिन के बाद अब मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोग को हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, क्योंकि ये माइक ले चुका हूँ मैं, ये वाला ही से लिया था। एक दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था 5 हज़ार का ना, तो ये लेने के लिए चला गया था मैं, क्योंकि ज़रूरी है। ये पंखा चल रहा है, ये आवाज़ नहीं करता है, ये नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मस्त है ये वाला, और कहीं से भी जाके हम लोग कर सकते हैं ट्रेड नहीं, बातें कर सकते हैं। तो हम लोग अब यही करेंगे इस मंथ। तो ठीक है, अभी मेरे को सही बताऊँ तो मेरा टारगेट बताता हूँ आपको क्या है। मेरा टारगेट ये रहेगा, 50 लाख का टारगेट रहेगा। ये बहुत बड़ा टारगेट है, मानता हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए। मतलब इस महीने तो, एक महीने में तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा बनता भी है अच्छा खासा। ऑप्शन बाइंग में पैसा उतना नहीं बनता जितना हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ हमको पहुँचना है कैसे भी करके, किससे भी ऐसे चढ़ के फिर गिरना, फिर चढ़ना, फिर गिरना, इस तरीके से चलेंगे ना तो वो भी चलेगा। पर यहाँ पे चढ़ के ऐसे नहीं गिरना है। ये जो यहाँ से पिछला बार आपने देख चुके होंगे कि मैंने 54K का जो लॉस दिखाया था, उसको कवर अप करने के लिए मेरे को 1 महीना लगा है, पूरा 1 महीना, वो भी अच्छे से करने पे। अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर घुसा हुआ रहता या उस टाइम भी लॉस होता तो ठीक, सोचो क्या होता फिर। हो सकता अगले मंथ में मेरा PNL रेड में दिखे, ग्रीन में ना दिखे, तो आप लोग जज मत करना, क्योंकि मैं इससे सीख ही रहा हूँ अभी मैं अपना जो है ना स्ट्रेटेजी, उसको बैक टेस्ट करके मैं चला रहा हूँ। आपने देखा ही होगा कि मैंने सिर्फ जो है वो ज़्यादा दिन से नहीं कर रहा हूँ, ये जो 2 महीने से ग्रीन में चल रहा हूँ। ये पिछले महीने थोड़ा ट्रेड किया था, 10K बनाया था, और ये बस इतना ही मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हूँ। सीखने के ऊपर फोकस करो, आप लोग भी कर लोगे। मैंने भी सीखने के ऊपर फोकस किया था, 2 साल लग गए, पर इसमें यही समझ में आया कि मैंने जो सीखा वो काम तो नहीं आ रहा। मेरे खुद के बनाया हुआ जो स्ट्रेटेजी है वो काम आ रहा है। स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते, मार्केट में देखते रहोगे ना, और कैंडल और पैटर्न वगैरह समझते रहोगे ना, तो उसके हिसाब से तुम खुद बना लोगे। ये खुद तुमको दिख जाएगा मार्केट में। स्टार्टिंग में मुझे कोई बोलता था कि अपना एज खुद ढूंढो, तो मेरे को लगता था एज, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, एज दिखता ही नहीं है जब ढूंढने की बात आता है तो। पर हाँ, आप लोग जब रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ उस पर टाइम वक्त दोगे, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। वो दिख जाता है, एक ना एक दिन दिख जाता है। मेरे को जो दिखा उसके हिसाब से ठीक है, मैंने टाइम दिया है इसमें। टाइम सबको देना पड़ेगा, ये फील्ड ही ऐसा है, बिना टाइम दिए आपका नहीं होने वाला। सीधी बात है, बिना टाइम दिए नहीं होने वाला। हो सके तो आप जॉब के साथ ये कर सकते हो, जॉब करो फिर ट्रेडिंग करो, ठीक है। क्योंकि जॉब से जो इनकम आता है ना, मेरा 54 का लॉस हुआ था ना, तो मेरे को मालूम था मैं बाहर काम करके मैं 30 तो निकाल लूँगा 1 महीने में। तो मेरा हिसाब से मैंने जो सोचा था ना, वो 1 महीने का रिकवरी नहीं था, मैं पूरे 2 महीना पीछे चला गया था। क्योंकि मैं 30 अगर कमाता भी ना, तो उसका गाड़ी का मेरा पेट्रोल और सर्विस चार्ज वगैरह सब मिला के ना, मेरे को वही 25 तक चला आता। तो वही बोल रहा हूँ, बाहर अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो अगर लॉस बड़ा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा, अगर खुद का पैसा लॉस होता है ना तो चलता है। घर वाले का पैसा लेके, लोन लेके, कुछ भी लेके मत करो। भले 10,000 लेके बनाओ। मैंने ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये मैंने 20,000 से अकाउंट से किया था। 20,000 से सिर्फ कितना दिन, 21 मई से स्टार्ट किया था, मतलब 9-10 दिन में 10,000 बनाया था। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करो, हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया है, पर ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम कल। अगर हो सके तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरा कल का ट्रेड कैसा गया है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा दिन का वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, पूरा दिन कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, बाय।